तो चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य के बारे में। तो सबसे पहले मालवा के देखते हैं। तो मालवा में कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माच, इसके अलावा ढोला मारू और गौरी। माच, ढोला मारू और गौरी ये कहाँ के हैं? मालवा के लोक नाट्य हैं। निमाड़ के कौन कौन से हैं? तो निमाड़ में है गम्मत और खम्बस्वांग, गम्मत और खम्बस्वांग। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड के हैं स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला, स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला। बघेलखंड, तो बघेलखंड के कौन कौन से हैं? बघेलखंड के हैं नौटंकी, जिंदवा, छाहुर, नौटंकी, जिंदवा, छाहुर। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले माच, तो माच रात्रि के प्रथम पहर में किया जाता है और यहाँ पर किसी एक कथा को आधार बना लिया जाता है, जैसे कि नल दमयंती की कहानी को, हीर रांझा की कहानी को, भरथरी रानी पिंगला की कहानी को, यानी कि मुख्यतः जो श्रृंगार परक कहानियां होती है उन्हें आधार बनाकर माच का मंचन किया जाता है। अगला है ढोला मारू। तो ढोला मारू ना सिर्फ मालवा बल्कि निमाड़ और बुंदेलखंड में भी प्रसिद्ध है। भवाई जाति ढोला मारू में पारंगत होती है। तो ढोला मारू का संबंध भवाई जाति से है। किससे? भवाई। और झाबुआ का ढोला मारू काफी प्रसिद्ध है। अगला है गौरी। तो गौरी भी एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है मालवा का। निमाड़ में कौन कौन सा है? गम्मत और खम्बस्वांग। तो गम्मत करंट अफेयर पर आधारित होता है, यानी कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है, और हास्य व्यंग शैली पर आधारित होता है। कौन सा? गम्मत। अगला होता है खम्बस्वांग। तो खम्बस्वांग निमाड़ क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति रहती है वो होली के अवसर पर खंबा लगाकर मेघदूत की पूजा करती है, उसे ये हम खम्बस्वांग के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में देखते हैं। तो बुंदेलखंड में जो होता है, पहला होता है स्वांग। तो नाम से ही स्पष्ट है, स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है मिमिक्री। तो स्वांग में मिमिक्री की जाती है। तो स्वांग वही हास्य व्यंग पर आधारित होता है, मिमिक्री की जाती है। और स्वांग की खास बात यह है कि जैसे ही राई नृत्य की समाप्ति होती है उसके पश्चात स्वांग का मंचन किया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड रीजन में। अगला है लकड़बग्गा। तो लकड़बग्गा ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि बघेलखंड में भी प्रसिद्ध है। लकड़बग्गा लोक नाट्य में क्या किया जाता है? ये शादी के तुरंत बाद किया जाता है और इसमें लड़की को लकड़बग्गा उठा के ले जाता है और फिर नौटंकी चलती रहती है। अगला है रासलीला। तो रासलीला ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि बघेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। नाम से ही स्पष्ट है, रास किसने रचाया था? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है रास लीला लोक नाट्य में। अगला है हमारा बघेलखंड का। तो बघेलखंड में है कौन सा है? नौटंकी। तो नाम से ही स्पष्ट है, नौटंकी। तो नौटंकी की जाती है किसमें? ये हास्य व्यंग्य पर आधारित है, नौटंकी भी बघेलखंड का। इसके अलावा है जिंदवा। तो जिंदवा के और भी नाम है, जैसे गोरैया और बहलोल। तो गोरैया और बहलोल ही जिंदवा है, जिंदवा ही गोरैया या बहलोल है। ये बघेल खंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें अश्लीलता की कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि कोई एक लिमिट नहीं है रहती है अश्लीलता की। कौन? जिंदवा। अगला है छाहुर। तो छाहुर भी बघेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। ये यहाँ की अहिराई जाति द्वारा किया जाता है। तो अहिराई जनजाति द्वारा छाहुर नृत्य प्रसिद्ध है बघेलखंड का। तो सबके एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। मालवा का कौन कौन सा है? तो माच, ढोला मारू और गौरी। माच, ढोला मारू, गौरी। निमाड़ का कौन कौन से हैं? तो निमाड़ के हैं गम्मत और खम्बस्वांग। बुंदेलखंड के कौन कौन से हैं? स्वांग, लकड़बग्गा और रासलीला। बघेलखंड के कौन कौन से हैं? बघेलखंड के हैं नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। तो यहाँ पर हमारे सारे लोक नाट्य समाप्त होते हैं। धन्यवाद।